हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मूवी को जिसका नाम है द ग्रेट बैटल। और आज तक मैंने कभी भी आपसे वीडियो को पहले ही लाइक करने को नहीं कहा, पर आज कह रहा हूँ कि वीडियो को अभी ही लाइक करो, क्योंकि ये मूवी है ही इतनी अच्छी कि यकीन मानो कि इस वीडियो को देखने के बाद ये आपकी फेवरेट मूवी की लिस्ट में अपनी जगह जरूर बना लेगी। इसीलिए प्लीज लाइक करो। पहले तो मूवी की शुरुआत में हमें चीन के सम्राट ताइजोंग के बारे में बताया जाता है, जिसे मास्टर ऑफ वॉर भी कहा जाता है। और इसने अपनी विशालकाय सेना के दम पर गोगोरियो राज्य के आसपास के कई किलों को जीत लिया है, और कितनों ने तो इसके आगे खुद ही घुटने टेक दिए। और अब ये अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए अपनी 2 लाख की सेना के साथ कोरिया के गोगोरियो राज्य पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन इसका सामना करने के लिए गोगोरियो के जनरल योंग भी अपनी 1.5 लाख की सेना के साथ आ जाते हैं, जिसकी अगुवाई सामुल कर रहा है। पर ताइजोंग की विशालकाय सेना इनके सामने डटकर खड़ी है, जो इन पर तीरों की बौछार कर देती है। पर गोगोरियो की सेना नहीं रुकती। इन्हें लगता है कि पहले हमला करने से ये ताइजोंग की सेना को हरा सकते हैं, और फिर जल्दी ही ये ताइजोंग की सेना को भेदकर अंदर घुस जाते हैं और ताइजोंग की सेना को मारने लगते हैं। जबकि ताइजोंग दूर से ये सब देखकर कहता है कि गोगोरियो की सेना काफी जोश में है, और मैदान जंग में भी ऐसा ही लगता है कि गोगोरियो की सेना काफी अच्छे से लड़ रही है, और ये धीरे धीरे ताइजोंग की सेना पर हावी होने लगते हैं। ताइजोंग के सलाहकार कहते हैं कि ये हम पर हावी होते जा रहे हैं, पर ताइजोंग कहता है कि इन्हें अभी और अंदर आने दो। और फिर जल्दी ही गोगोरियो की सेना दूसरा घेरा भी तोड़ने लगती है, पर ये पहले वाले से मजबूत है। तभी ताइजोंग अपनी असली चाल चलता है, क्योंकि अब इसकी दूसरी सेना पीछे से हमला कर देती है, जिसे देखकर सामुल कहता है कि ये एक जाल था और हम इसमें फंस गए। गोगोरिया के जनरल भी इसे समझ नहीं पाते, और इधर ताइजोंग कहता है कि जंग का ऐलान करो, असली जंग तो अब शुरू हुई है। और फिर ताइजोंग की सेना इन्हें दोनों तरफ से घेर कर बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है, जिसे देखकर साफ नजर आता है कि लोग ताइजोंग से इतना क्यों डरते हैं। क्योंकि अगर एक बार ताइजोंग की सेना ने जंग शुरू कर दी तो ये मैदानी जंग को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देते हैं। सामुल देखता है कि इनकी सेना बुरी तरह से हार रही है, पर फिर भी ये लड़ता रहता है, जिसमें इसका भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ लड़ रहा है। पर ताइजोंग की सेना बहुत बड़ी है और गोगोरिया की ज्यादातर सेना मारी जा चुकी है, जिसे देखकर गोगोरियो के जनरल कहते हैं कि हमें पीछे हटना होगा, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और इधर सामुल के साथ के ज्यादातर सिपाही भी मारे जा चुके हैं, और आखिर में इसका भाई भी इसकी आंखों के सामने ही मारा जाता है। आखिर ताइजोंग ने साबित कर ही दिया कि उसे मास्टर ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोगोरियो के जनरल अपने बचे कुचे सिपाहियों के साथ बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए हैं, और इनके सलाहकार कहते हैं कि हमारी 1.5 लाख की सेना में से बस सिर्फ 10,000 ही बचे हैं। ये जंग हम बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। और इधर हम ताइजोंग को देखते हैं, जिसके सामने सिमी नाम की लड़की को पेश किया जाता है, जिसे भविष्य की कुछ झलकें दिखाई देती हैं। ताइजोंग के आदमी बताते हैं कि गोगोरिया के बचे हुए सैनिक भाग गए, पर हमारे हाथ उनकी ये लड़की और ये धनुष लगा है। तभी ताइजोंग इस धनुष को उठाकर खींचने की कोशिश करता है, पर ये बहुत कोशिश करने के बाद भी इसे नहीं चला पाता। सिमी कहती है कि ये हमारे पहले राजा जुमोंग का धनुष है, इसे आज तक उनके अलावा कोई नहीं चला पाया। जिसके पास ये धनुष होता है ये उसकी जीत का प्रतीक माना जाता है। जिस पर ताइजोंग कहता है कि ये तो अच्छी निशानी है, क्योंकि अब ये हमारे पास है। अगले हमले की तैयारी करो, अब हम पहले आंसी किले को जीतेंगे, उसके बाद राजधानी को। हमें कोई नहीं रोक सकता, जल्दी ही पूरे कोरिया पर हमारा ही परचम लहराएगा। और इधर हम गोगोरियो के जनरल को देखते हैं, जो सामुल से कहते हैं कि हम बुरी तरह से हार चुके हैं। ये सब आंसी किले के कमांडर यांग की वजह से हुआ है। हमने उससे जंग के लिए सिपाही मांगे थे, पर उसने सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही ही भेजे। अगर वो पूरी फौज भेजता तो आज हम जीत चुके होते। उसने हमसे गद्दारी की है, हमारे लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है। इसीलिए अब तुम्हें आंसी के लिए जाना होगा और वहाँ के कमांडर यांग को मारना होगा। और वैसे भी ताइजोंग अब आंसी किले को जीत ही लेगा, पर इससे हमें अब ताकत जुटाने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा, जिससे हम अपनी राजधानी को बचा पाएंगे। और फिर जब सामुल आंसी किले के लिए निकलता है तो इसे बीच रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, जिनकी गाड़ी गड्ढे में फंसी होती है। सामुल अपने सिपाहियों के साथ इनकी मदद करता है, तो इसे पता चलता है कि ये वही कमांडर यांग है जिन्हें मारने के लिए सामुल यहाँ आया है। और जैसे ही ये हमला करने की कोशिश करते हैं तो यांग के सिपाही इन दोनों को मार देते हैं, और फिर ये लोग सामुल को बंदी बनाकर अपने साथ आंसी किले में ले आते हैं। और फिर इसके बाद यांग सामुल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि योन मुझे अपना दुश्मन मानता है, तो तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो। सामुल कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, जो सामुल को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये अपने कबीले का आखिरी सदस्य
बचा है, बाकी सब जंग में मारे जा चुके हैं और ये आज भी आंसी किले को अपना घर मानता है, इसीलिए यांग इसे छोड़ देता है। पर सामुल अपना इरादा नहीं बदलता और ये रात को ही यांग को मारने की कोशिश करता है। पर तभी ये देखता है कि यांग एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठा है, क्योंकि यांग अपने लोगों की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखता है और अपने लोगों के प्रति यांग का इतना प्यार देखकर सामुल इसे मारने का इरादा बदल देता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सायरन बजने लगता है। जब यांग आकर देखता है तो कुछ अनजान सिपाही किले से थोड़ी दूरी पर गश्त लगा रहे होते हैं, जिनको देखकर यांग कहता है कि ताइजोंग भी यहीं आसपास होगा। यांग समझ जाता है कि ताइजोंग का अगला हमला आंसी किले पर होने वाला है, इसीलिए यांग अपने लोगों से कहता है कि जंग का वक्त आ गया, उसकी तैयारी करो। लेकिन जंग शुरू होने से पहले यांग सामुल से अपनी दाढ़ी के कुछ बाल काटने को कहता है। सामुल के पास ये अच्छा मौका है इसे मारने का, पर सामुल के हाथ कांपने लगते हैं, जिन्हें देखकर यांग इससे कहता है कि तुम्हें मुझे मारने का एक और मौका मिलेगा। और फिर इसके बाद यांग अपने लोगों के पास बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि इसकी फौज किले की हिफाजत के लिए एकदम डटकर खड़ी है, बिना किसी खौफ और डर के। और तभी यांग देखता है कि ताइजोंग की विशालकाय सेना इनकी ओर आ रही है। ये सिर्फ तादाद में ही ज्यादा नहीं है, बल्कि इनके पास बहुत खतरनाक हथियार भी हैं, जिन्हें देखकर किले के सिपाही सोचते हैं कि ताइजोंग की 2 लाख की सेना का मुकाबला हम सिर्फ 5000 योद्धा कैसे कर पाएंगे। तभी यांग अपने सिपाहियों से कहता है कि आज वो लम्हा आ गया जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। दुश्मन हमारे मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़त रखता है, पर तुम लोग जरा पीछे मुड़कर देखो, अपने लोगों की आंखों में तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नजर आएगा। अगर हम नाकाम हुए तो वो दरिंदे हमारी औरतों और बच्चों पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे, इसीलिए हार और नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं। आज हम दुश्मन को यहाँ रोकेंगे और यहाँ मारेंगे। क्या तुम तैयार हो मेरे जाबाजों? जिस पर यांग की फौज भी जीत की हुंकारे भरने लगती है, जिसे देखकर ताइजोंग अपनी फौज से कहता है कि इन्हें लगता है कि ये हमारा सामना कर पाएंगे, इन्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी, जिसकी कीमत इनके बच्चे और औरतें भी चुकाएंगे। किले में घुसते ही इन सबको मार दिया जाएगा और इनकी औरतें बनेंगी मेरी फौज का इनाम। फतेह हमारा मुकद्दर है। और फिर ताइजोंग इस जंग के मजे लेने के लिए बैठ जाता है और अपनी सेना से पहले पत्थरों से हमला करने को कहता है, जिस पर इसकी सेना बड़े बड़े पत्थरों से आंसी किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश करती है और यांग के किले पर लगातार बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते हैं, ताकि जंग शुरू होने से पहले ही इन लोगों की हिम्मत टूट जाए। और ये हमले लगातार काफी देर तक चलते रहते हैं ताकि ये किले की दीवारों को तोड़ पाएं। लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी किले की दीवारें सिर्फ बाहर से ही टूट पाती हैं, जिस पर ताइजोंग को बताया जाता है कि इनकी दीवारें बहुत मजबूत हैं, हमारे पत्थर इन्हें नहीं तोड़ पा रहे। जिस पर ताइजोंग कहता है तो किले की दीवारों पर चढ़कर इन्हें खत्म करो, जिस पर इसकी फौज यलगार कर देती है। जिन्हें आता हुआ देखकर यांग इन पर तीरों की बौछार करवा देता है और यांग के सिपाहियों को इनके किले की ऊंचाई का फायदा भी मिल रहा है। पर ताइजोंग की फौज इतनी बड़ी है कि ये हमले भी उन्हें रोक नहीं पाते और जल्दी ही ये किले पर चढ़ने के लिए उसके करीब आ जाते हैं और सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए किले के सिपाही हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर ये बार बार आते रहते हैं। पर यांग ने भी इसके लिए पहले ही सोच रखा था, इसीलिए ये इन पर कांटेदार पटलों और पत्थरों से हमला करवा देता है। पर ताइजोंग की फौज भी कम नहीं है, ये ऊपर चढ़ने के लिए बड़े बड़े सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर ले आते हैं और अब इनकी मदद से ताइजोंग की फौज किले की दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और ये ऊपर आकर सिपाहियों को मारने की कोशिश करते हैं। और इधर यांग ने पहले ही किले के पीछे भी एक फौजी टुकड़ी को तैनात कर रखा है, ताकि ये पीछे से होने वाले हमले को रोक पाएं। और इधर किले पर हम देखते हैं कि यांग और उसकी फौज पूरे जोश के साथ ऊपर आने वाले दुश्मनों को डायरेक्ट ऊपर ही भेजने में लगी हुई है। यांग का एक एक सिपाही दुश्मन के कई सिपाहियों पर भारी पड़ता है, क्योंकि इनके पास खोने को बहुत कुछ है। अगर ये हारे तो इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए आज आंसी किले का एक एक सिपाही दुश्मन के ताकतवर होते हुए भी उसके सामने डटकर खड़ा है। और आज ये दुश्मन को अपनी रत्ती भर जगह भी नहीं देंगे और उनके सीनों से उनकी रूह तक खींच लेंगे। इसीलिए जब दुश्मन किले पर चढ़कर भी कुछ नहीं कर पा रहा तो ये किले के दरवाजे को तोड़ने लगता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी फौज किले में घुस आई तो आंसी किले के सिपाही इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ताइजोंग कहता है कि किले के पीछे से जाकर दरवाजा खोलो, जिसके लिए इसकी दूसरी फौजी टुकड़ी किले के पीछे से चढ़ने लगती है। यांग देखता है कि अब ताइजोंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पर यांग भी इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए ये फौरन पीछे तैनात हुई अपनी फौजी टुकड़ी को भी हमले का आदेश दे देता है। और इस बार यांग की फौज दोनों तरफ से घेर कर ताइजोंग की फौजी टुकड़ी को बड़ी ही जल्दी और
और बुरी तरह से मारकर खत्म कर देती है और यहाँ से हमला करना ताइजोंग को और भी ज्यादा भारी पड़ता है। पर अब दुश्मन इधर से दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और इनकी फौज जैसे ही अंदर घुसती है तो ये सीधे यांग के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, जिन्हें यांग की फौज चारों तरफ से घेर कर मार देती है। इस बार शिकारी खुद शिकार बन गया और फिर बचे कुछ दुश्मनों के आगे आंसी किले की फौज एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और अब ये दुश्मनों को एक साथ अपने किले से ढकेल कर नीचे फेंक देते हैं और इनके ऊपर चढ़ने वाले स्ट्रक्चर को भी रस्सी वाले तीरों से गिराकर तबाह कर देते हैं। अब ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ताइजोंग जिन्हें चींटी समझ रहा था वो बहादुर शेर निकले। इसीलिए ताइजोंग अपनी सेना को वापस बुला लेता है, जिसे देखकर सामुल को भी यकीन नहीं होता। आज यांग ने साबित कर दिया कि जंगें तादाद से नहीं बल्कि हौसले और रणनीति से जीती जाती हैं। और फिर रात को सामुल आकर यांग से कहता है कि ताइजोंग अब बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा और वो अब इससे और भी बड़ा और खतरनाक हमला करेगा। जिस पर यांग कहता है कि मैं जानता हूँ, पर हम आखिर तक अपने इस किले की हिफाजत करेंगे। आज रात तुम सब आराम कर लो। और फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि ताइजोंग की तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा और जब यांग आकर देखता है तो ये समझ जाते हैं कि ताइजोंग कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, जिसे छिपाने के लिए वो इस धुएं का सहारा ले रहे हैं। और फिर ऐसे ही एक और दिन खत्म हो जाता है। पर फिर रात को हम देखते हैं कि सामुल अचानक से गुस्से में यांग के पास आ जाता है और इससे कहता है कि तुमने अपने जाबाज सिपाहियों को हमारी मदद के लिए क्यों नहीं भेजा? तुम्हारी वजह से हमारे लोग मारे गए। जिस पर यांग कहता है कि खुले मैदान में ताइजोंग से जंग करने का मतलब है खुदकुशी, क्योंकि उसकी फौज बहुत बड़ी है और जनरल योन ने खुले मैदान में ताइजोंग से जंग करके बहुत बड़ी बेवकूफी की थी, जिसकी वजह से उसके अनगिनत सिपाही बेमौत मारे गए। अगर मैं तब तुम्हारी मदद के लिए अपनी फौज भेजता तो वो भी तुम्हारे साथ मारे जाते और हम इस किले को अब तक हार चुके होते। हमारा किला ही हमारी ताकत है, जहाँ आकर ताइजोंग की बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं रह जाता। जबकि बाहर यांग के लोग देखते हैं कि ताइजोंग की तरफ से अचानक बहुत बड़े बड़े टावर इनकी ओर आ रहे हैं, इसीलिए ये फौरन जाकर यांग को बताते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि ऊंचे टावर से ताइजोंग की फौज किले में आग वाले तीर बरसाने लगती है। किले में आग लगाकर ये इनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं और फिर जल्दी ही इन टावर में से ताइजोंग की फौज आकर इन पर हमला करने लगती है। यांग के सिपाही इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे और फिर जल्दी ही बाकी टावर से भी ताइजोंग की और ज्यादा फौज इनके किले पर चढ़ाती है और इस बार इनकी तादाद पहले से कहीं ज्यादा है और ताइजोंग दूर से बैठकर ये सब देख रहा होता है और ये सिमी से कहता है कि आज रात आंसी किला मेरा होगा। और किले में जब यांग बाहर आता है तो ये देखता है कि दुश्मन इन पर हावी होता जा रहा है और इसका साथी कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी पूरी फौज किले के अंदर आ जाएगी। यांग देखता है कि इसके सिपाही मारे जा रहे हैं क्योंकि इस अचानक हमले से ये संभल नहीं पाए, पर फिर भी ये मरते दम तक लड़ेंगे। तभी यांग कहता है कि तेल के पाउच तैयार करो और फिर यांग पूरे जोश के साथ लड़ाई में उतर आता है और हम पहली बार देखते हैं कि यांग वाकई में एक बहुत ही बहादुर जाबाज है। ये अकेला ही सैकड़ों दुश्मनों पर भारी है, दुश्मन इसकी रफ्तार को मैच नहीं कर पाता और ये अकेला ही कई सारे दुश्मनों को मार गिराता है। और सामुल भी इस लड़ाई में यांग के आसपास ही रहता है और इधर यांग दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। यांग जितना काबिल कमांडर है उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन योद्धा भी है। तभी इसके लोग कहते हैं कि तेल के पाउच तैयार हैं, जिन्हें फेंकते ही यांग उनसे इस टावर को जला देता है और ये रणनीति काम कर जाती है। जिसके बाद यांग दुश्मनों को मारते हुए दूसरे टावर की तरफ जाने लगता है और फिर जल्दी ही दूसरे टावर को भी जला देता है। ऐसा लगता है कि मानो दुश्मन के ऊपर आसमान से आग बरस रही हो। और अपने कमांडर को इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ देखकर किले की फौज में भी जोश आ जाता है और अब ये सब भी दुश्मनों पर मौत की तरह टूट पड़ते हैं। जबकि इसी बीच यांग एक एक करके सारे टावर को जलाने लगता है और फिर बीच में आने वाले सिपाहियों को मारते हुए ये आखिरी टावर की तरफ भी आ जाता है और इस आखिरी टावर को भी जलाकर दुश्मन के हौसलों को पस्त कर देता है, जिसे देखकर ताइजोंग भी दंग रह जाता है क्योंकि इसने इसकी तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं की थी। लाजवाब। पर तभी ताइजोंग का कमांडर यांग के भाला मार देता है और ये जैसे ही यांग को मारने आता है तो तभी सामुल पीछे से उसे मार देता है और इस तरह एक और बार आंसी किले के हाथों ताइजोंग को हार का स्वाद चखना पड़ता है।
और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही यांग अपने जख्म से रिकवर हो जाता है, जबकि इधर ताइजोंग गुस्से में अपने कमांडर से कहता है कि मैंने अनगिनत जंगें जीती हैं, तो हम इस मामूली किले को क्यों नहीं जीत पा रहे, उस लड़की सिमी को मेरे सामने पेश करो। और फिर ताइजोंग इससे कहता है कि अपने पवित्र धनुष को लेकर आंसी किले में जाओ और उन्हें मेरा संदेश दो। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि सिमी आंसी किले पर आ जाती है और यहाँ सबको पवित्र धनुष दिखाकर कहती है कि मुझे ताइजोंग ने भेजा है, वो चाहता है कि तुम उसके सामने घुटने टेक दो, क्योंकि अब जो वो करने वाला है उससे तुम लोग बच नहीं पाओगे। जिस पर यांग पूछता है कि ऐसा क्या करने वाला है वो। सिमी बताती है कि वो तुम्हारे किले के ठीक सामने तुमसे भी ऊंचा मिट्टी का किला बनाने वाला है, जिससे तुम बच नहीं पाओगे। जिसे सुनकर ये सब दंग रह जाते हैं और फिर अगले ही दिन से ताइजोंग की सेना किले के आगे दीवार करके अपने मिट्टी के किले को बनाना शुरू कर देती है और आंसी किले के सिपाही नीचे उतरकर इन्हें किला बनाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि खुले मैदान में ये ताइजोंग की सेना से जीत नहीं पाएंगे। और यही तो ताइजोंग का असली प्लान है, अगर ये किले को रोकने नीचे आएंगे तो मरेंगे और अगर किला बन गया तो भी मरेंगे। जिसे देखकर यांग भी समझ जाता है कि सिमी सही कह रही थी। और फिर रात को जब ये दोबारा सिमी के पास आता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ, मैंने आंसी किले का भविष्य देखा है, वो लोग तुम पर ऊंचाई से हमला करेंगे, उनके तीर तुम पर बारिश की तरह बरसेंगे और अंत में तुम लोगों की लाशों से एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम ताइजोंग के आगे घुटने टेक दो, उसने वादा किया है कि वो तुम्हारी सारी मांगे मानेगा। जिस पर यांग कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और फिर अगले ही दिन से हम देखते हैं कि दिन रात काम करके अब तक ताइजोंग की सेना ने किले का काफी काम पूरा कर लिया है। जिसे देखकर सामुल कहता है कि मैं कमांडर योन के पास जाकर उनसे मदद लाना चाहता हूँ। जिस पर यांग कहता है कि वो मुझे दुश्मन मानता है। जिस पर सामुल कहता है वो तो मैं भी मानता था, पर मैं अब उनकी भी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे। जिस पर यांग कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। तभी यांग का वफादार साथी पासो कहता है कि अगर हम सीधा ताइजोंग को ही मारते तो ये जंग खत्म हो सकती है और इस वक्त वो लोग अपने किले को बनाने में मशरूफ हैं, इसीलिए मैं अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम देना चाहता हूँ। अगर एक बार किला बन गया तो हम नहीं बच पाएंगे, यही आखिरी मौका है। जिस पर यांग कहता है ठीक है। और फिर रात के अंधेरे में ये लोग जल्दी ही चुपके से ताइजोंग के किले में घुस जाते हैं और इनके सिपाहियों को मारकर जब ये अंदर आते हैं ताइजोंग की सेना पहले से ही तैयार थी। पासो कहता है कि ये एक जाल था, इसका मतलब हमारे किले में कोई जासूस है। और तभी ये लोग इन सबको तीरों से छलनी कर देते हैं, पर पासो किसी तरह से बच बचाकर वापस आ जाता है और यांग को जासूस के बारे में बताते ही मर जाता है। और तभी इन्हें पता चलता है कि सिमी ने ही ताइजोंग को इस हमले के बारे में बताया था। यांग इसे मारता उससे पहले ही सामुल इसका गला काट देता है और फिर इसके बाद ये मदद लाने के लिए दुश्मनों से बचता बचाता मदद लेने के लिए कमांडर योन के पास चला जाता है और उन्हें आकर सारी बात बता देता है कि हम कमांडर यांग को गलत समझ रहे थे। और इधर ये देखता है कि ताइजोंग का किला जल्दी ही तैयार होने वाला है। तभी ये बच्चों को रेत से खेलते हुए देखता है, जिससे इसे ताइजोंग के किले का तोड़ मिल जाता है। और फिर यह अपने किले के माइनरों को बुलाता है जो सुरंगें खोदते हैं और उनसे कहता है कि जिस जगह ताइजोंग किला बना रहा है अगर हम उसके नीचे की मिट्टी निकाल दें तो वो किला ढह जाएगा। जिस पर माइनर कहते हैं कि इस जगह की मिट्टी मुलायम है और इस काम को हम जल्दी ही अंजाम तक पहुंचा देंगे। और इधर ताइजोंग का किला भी लगभग पूरा होने ही वाला है और यहाँ यांग भी अपने किले से ताइजोंग के किले तक जाने के लिए सुरंग बनाने में लग जाता है। और ऐसे ही दिन और रात बीतते जाते हैं और ताइजोंग किला बनाने में और यांग उसे गिराने में दिन रात लगे रहते हैं। माइनर सुरंगों में सपोर्ट के लिए लकड़ियां लगा देते हैं ताकि ये जगह वक्त से पहले ही ना गिर जाए। और इधर ताइजोंग को बताया जाता है कि कल तक हमारा किला तैयार हो जाएगा। और इधर यांग के आने पर माइनर बताते हैं कि कल तक हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। कल हम इन लकड़ियों में आग लगाकर दुश्मन के किले को एक साथ ही गिरा देंगे। पर बदकिस्मती से रात को ही बारिश हो जाती है, जिससे नीचे की जगह में पानी भर जाता है। और तभी ये यांग से कहते हैं कि गीले होने की वजह से लकड़ियां एक साथ नहीं जल पाएंगी। और फिर जल्दी ही सुबह हो जाती है और सूरज निकलते ही ताइजोंग की सेना अपने किले पर हमले के लिए तैयार है। और इधर ये लोग तेल लगाकर लकड़ियों को जलाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं जलती। जिस पर ये यांग से कहते हैं कि अब हमें इन्हें हाथ से ही काटना होगा। पर यांग कहता है कि ऐसा करने पर तुम सब भी किले के नीचे दबकर मर जाओगे। जिस पर ये लोग कहते हैं कि आप लोगों की तरह हम भी अपने किले को बचाने के लिए अपनी जानों की शहादत देने को तैयार हैं। और फिर ये सभी माइनर अंदर जाकर कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटने लगते हैं। और इधर ताइजोंग अपने किले के पूरा होते ही कहता है कि टूट पड़ो इन पर। और फिर तभी इसके किले से एक बहुत बड़ा पुल इनके किले पर आता है, जबकि नीचे माइनर भी लगे हुए हैं। और ऊपर जल्दी ही ताइजोंग की सेना जैसे ही हमला करती है तो तभी माइनर लकड़ियों को काट
काट देते हैं, जिससे ताइजोंग का किला टूटने लगता है और नीचे माइनर भी इसके नीचे दबकर अपनी जानों की शहादत दे देते हैं। पर ये जाया नहीं जाती, क्योंकि दुश्मन का किला अब रेत के जैसे टूटने लगा है और फिर देखते ही देखते ये किला पूरा टूटने लगता है, जिसमें ताइजोंग की सेना ही दबकर मारी जाती है। और यांग देखता है कि दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार इन लोगों ने नाकाम कर दिया है और इधर ताइजोंग भी ये सब देखकर दंग रह जाता है। तभी यांग भी अपनी सेना के साथ इनके किले की बची कुची सेना पर हमला करते हुए इन्हें मारकर इनके टूटे फूटे किले पर भी काबिज हो जाता है, जिसे देखकर ताइजोंग अपने आदमी से कहता है कि जब ये सुरंग बना रहे थे तो तू क्या कर रहा था। इसे मारने के बाद ताइजोंग कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इन सबको मारकर उस किले को वापस लो। और इधर यांग अपने लोगों से कहता है कि आज हमारा हर एक वार, हर एक सांस हमारे बच्चों और औरतों के भविष्य का फैसला करेगा। आज या तो हम जीतकर इतिहास बनाएंगे या खुद इस मिट्टी में मिल जाएंगे, इसीलिए तैयार हो जाओ मेरे जाबाजों, यही वो लम्हा है। तभी ताइजोंग भी जंग का आगाज कर देता है। ताइजोंग की विशाल सेना इन्हें कुचलने के लिए एक सैलाब की तरह इनकी ओर बढ़ती है, पर यांग और उसके सिपाही भी अपनी ऊंचाई का पूरा फायदा उठाते हैं। पर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसे कम करने के लिए ये लोग ऊपर से आग बरसाना शुरू कर देते हैं। पर इतने तीर और हमलों के बाद भी ताइजोंग की सेना ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करती रहती है और ऐसे ही लड़ते लड़ते रात हो जाती है, पर जंग नहीं रुकती। ताइजोंग के सिपाही मरते रहते हैं और नए ऊपर आते रहते हैं। यांग और उसके सिपाही भी तीर चलाते चलाते थक जाते हैं, पर दुश्मन नहीं रुकता। वो पूरी रात कोशिश करते रहते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। क्या ताइजोंग की जिद इस काबिल है कि उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी जाएं, सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए? ताइजोंग लगातार जंग जारी रखता है और इधर लगातार तीर चलाने से यांग और उसके लोगों के हाथों से खून निकलने लगता है। तभी इसका आदमी बताता है कि हमारे तीर भी खत्म हो चुके हैं और यांग देखता है कि दुश्मन की बहुत बड़ी फौज अब भी इनके सामने खड़ी है, जिससे जीतना अब नामुमकिन होता जा रहा है। तभी यांग कहता है कि उस पवित्र धनुष को लेकर आओ और अब इनके आग जलाने का भूसा और लकड़ी भी खत्म हो चुका है। ताइजोंग समझ जाता है कि इनके हथियार खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब ये अपनी स्पेशल फौज को भेजता है कि जाओ और यांग का सर काटकर मेरे पास लाओ। और इधर यांग का सिपाही भी वो पवित्र धनुष ले आता है और यांग अपने साथियों से कहता है कि बस अब एक ही रास्ता बचा है, अगर मैं ताइजोंग को मार दूं तो ये जंग खत्म हो जाएगी। पर इसके सिपाही कहते हैं कि हमारे तीर उस तक नहीं पहुंच सकते। पर यांग कहता है कि इस पवित्र धनुष से पहुंच जाएंगे, पर इसे आज तक जुमोंग के अलावा कोई नहीं चला पाया। जिस पर इसके दोस्त कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है, तुम कोशिश करो, हम इन दुश्मनों को रोकते हैं, क्योंकि अब तक ताइजोंग की बेरहम फौज ऊपर आ चुकी है, जिससे इसके सिपाही लड़ने लगते हैं। और इधर यांग उस तीर को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर यह बहुत मुश्किल है। इसके सिपाही अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और यांग भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद इस धनुष को नहीं चला पाता। अब बची हुई औरतें भी इन दुश्मनों को रोकने के लिए आ जाती हैं, पर अब ये लोग दुश्मन के आगे नहीं टिक पा रहे और ताइजोंग की बेरहम फौज इन्हें अब बहुत ही बुरी तरह से और बेरहमी के साथ मार रही है और ये लोग हारते जा रहे हैं। यांग की आंखों के सामने उसके जाबाज एक एक करके मारे जा रहे हैं, इसीलिए यांग उस धनुष को दोबारा से चलाने की कोशिश करता है और खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपनी ताकत का आखिरी कतरा तक इस्तेमाल कर लेता है। तभी तीर चल जाता है जो सीधा जाकर ताइजोंग की आंख में लगता है, पर ताइजोंग मरता नहीं है और ये दर्द से तड़पने के बाद भी पीछे हटने को राजी नहीं है। तभी ये देखता है कि गिगोरिया की फौज भी इनकी तरफ आ रही है, क्योंकि सामुल अपने साथ जनरल योन की सेना ले आता है, जिसे देखकर ताइजोंग कहता है कि हम हार चुके हैं, भागो यहाँ से। तभी इसके सिपाही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और आंसी किले की मुकम्मल जीत होती है। आखिर हक जीत गया और बातिल की हार हुई। जरूरी नहीं कि ताकतवर की ही जीत हो, हक पर चलने वालों का मुकद्दर फतेह ही होती है। इन जाबाजों को देखकर योन भी दंग रह जाता है और इस वीडियो को बनाते हुए मेरे भी गूज़बम्स आ गए। ताइजोंग का अंजाम जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया है। अब इसे मिलियंस में पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वो जब पहुंचेगी जब तुम सब लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर करोगे, क्योंकि इस जंग को हारने के बाद ताइजोंग यहाँ से बचकर तो भाग जाता है, पर उस तीर की वजह से इसकी आंख में इतना भयानक इन्फेक्शन होता है कि ये तड़प तड़प कर बाद में खुद ही मर जाता है। और इसी के साथ ये एपिक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।